हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज बाय नेहा। आज हम बात करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम्ब का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अ बाइकल इन गुड रिपेयर, एक साइकिल की अच्छी मरम्मत। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड, अगर आप विश करते हो, आप इच्छा करते हो लॉन्ग ड्राइव पर जाने की, यानी लंबी यात्रा पर जाने की साइकिल पर, ठीक है। किस पर? साइकिल पर आप लंबी यात्रा करना चाहते हो। द बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन, तो साइकिल को अच्छी कंडीशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छी कंडीशन में होगी तभी आप लंबी यात्रा कर सकते हो साइकिल से। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अगर पॉसिबल हो तो जो एक एक्सपर्ट मैकेनिक उसकी क्या करे, जांच पड़ताल करे, एक बार उसको चेक कर ले कि वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। बट व्हाट हैपन, लेकिन क्या होगा, इफ द मशीन हैज अ विल ऑफ इट्स ऑन, अगर जो मशीन है, यानी मशीन मतलब यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है, अगर साइकिल अपनी मनमानी करे, खुद की मनमानी करे तो क्या हो। एंड द मैकेनिक्स नोज नेक्स्ट टू नथिंग, और जो मैकेनिक है, जो उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो तो क्या हो। तो इस स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कॉमिक स्टोरी है यह। तो इसमें हम जानेंगे एक साइकिल के बारे में और एक उसके मैकेनिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अ मैन आई न्यू, एक आदमी जिसे मैं जानता था, प्रपोज वन इवनिंग, एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे मेरे सामने प्रस्ताव रखा। वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, हमें एक लंबी यात्रा, साइकिल की लंबी यात्रा करनी चाहिए, ऐसा उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, ठीक है। प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव करना, ठीक है, प्रस्ताव रखना। टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ठीक है। अगले आने वाले जो कल होता है उसको क्या कहते हैं, फॉलोइंग डे। तो अगले दिन साथ में हम क्या करें, साइकिल की यात्रा करें, लंबी यात्रा करें, ठीक है। एंड आई एग्रीड, और मैंने मान लिया, यानी मैं स्वीकार कर लिया, ठीक है हम चलेंगे। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है, सुबह जल्दी उठ गया। फॉर मी, यह मेरे लिए। आई मेड एन एफर्ट, मैंने बहुत ही प्रयास किया, एफर्ट किया, मेरे लिए जो ये सुबह उठना था वो बहुत ही कठिन था, तो मैंने बहुत एफर्ट किया, ठीक है, मेहनत करी उठने में। एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, और मैं खुद से खुश हो गया कि मैंने ये काम कर दिखाया सुबह उठने का, ठीक है। आप लोग भी शायद जो लेट उठते होगे, उसके लिए इतने सुबह उठना मतलब बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। ही कम हाफ एन आवर लेट, वह आधे घंटे लेट था, ठीक है, आधे घंटे वह लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा था। इन द गार्डन, बगीचे में, ठीक है, मैं बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था और वह आधे घंटे लेट आया। इट वॉज अ लवली डे, ये कितना प्यारा दिन था, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन, ये जो तुम्हारी मशीन है, यानी तुम्हारी साइकिल है, वह बहुत ही अच्छी दिख रही है, ठीक है, गुड लुकिंग, अच्छी दिख रही है। हाउ डज इट रन, वह कैसे रन करती है, कैसे यह काम करती है। ओह आई लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया कि जिस तरीके से सभी चलती है वैसे ही यह चलती है, ठीक है, यानी कि लोग दूसरों की तरह जैसे दूसरी गाड़ियां चलती है, दूसरी साइकिलें चलती है, वैसे ही मेरी भी चलती है। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, सुबह के समय यह थोड़ी इजी हो जाती है, यानी कि इजीली चलती है। लेकिन गोज अ लिटिल स्टफली आफ्टर लंच, और दोपहर के बाद ये थोड़ी स्टफली हो जाती है, यानी कठिन हो जाती है, हार्ड हो जाती है, चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है। सुबह के टाइम में आपने ज़्यादातर देखा होगा, क्या स्कूटी देखी होगी, तो क्या होती है, अच्छे से स्मूथली चलती है, ठीक है, आराम से चलती है। लेकिन अगर वो बार वो दिन भर घिसे, उसके बाद उसकी हालत कैसी हो जाएगी शाम को, वैसा ही हाल साइकिल का भी होता है, ठीक है, मशीन है, तो ये नॉर्मल सी बात है। अब देखिए आगे, ही कॉट होल्ड ऑफ इट,
by the front wheel and the fork. He caught, उसने पकड़ा, hold of it, उसको एकदम कस के, ठीक है, पकड़ा उसको, किसको, बाय द फ्रंट व्हील, जो सामने का जो पहिया था उसे पकड़ा, एंड द फॉर्क, और उस चिमटे को, ठीक है, पकड़ा, जो उसके हाथ में था कुछ ये एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, एंड शॉक इट वायलेंटली, और उसको एकदम जोर से, मतलब बेदर्दी से उसने क्या किया, उसको हिलाया, सेक की थर्ड फॉर्म है शॉक, तो उसने बेदर्दी से जोरदार तरीके से उसे हिलाया। आई शेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, तो मैंने कहा कि तुम इसको ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, तुम इसे हर्ट पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे, ठीक है, तुम इसे हर्ट करोगे, इस मशीन को तुम नुकसान पहुंचाओगे, इस तरीके से मत हिलाओ, ठीक है। किसने कहा ऐसा, मैंने कहा ऐसा, ठीक है, जो राइटर है जो बता रहा है कहानी, उसने कहा आई डिड नॉट सी, और जो यहाँ पे आई है यानी मैं, तो इसी की साइकिल है, ठीक है, इसी की साइकिल है, और जो यहाँ पे ही आ रहा है वह है मैकेनिक, ठीक है, नाम का मैकेनिक है या काम का मैकेनिक। आगे देखिए, आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, आई डिड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था, वाई ही शुड सेक इट, किस तरीके से वह उसे हिला रहा है, ठीक है, क्यों से वह हिला रहा है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ इट वांटेड, अगर ऐसा कोई चाहे, सेकिंग, हिलाना, अगर ऐसा कोई चाहे, उसे हिलाना जो अगर चाहे, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, मैं ही वह सही आदमी हूँ उसको हिलाने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि वह साइकिल जो है वो मेरी है, तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे बोल रहा है राइटर। तो वो बोल रहा है कि वो उस तरीके से क्यों हिला रहा था, उसने तो, साइकिल ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर वो क्यों हिला रहा है, और अगर हिलाना भी चाहिए किसी को, तो मैं हूँ वो पर्सन जो हिला सकता है, ठीक है। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ठीक है, मैंने बहुत महसूस किया, कैसे, ऐसा कि वह मेरे जो पेट डॉग है, मेरा पालतू डॉग है जो, उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, मारना शुरू कर रहा है, ठीक है, मार पीट रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है, उस साइकिल को जब वो झकझोर रहा था तो मुझे ऐसा लगा वो मेरे कुत्ते को परेशान कर रहा है, उसको मार पीट रहा है, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, दिस फ्रंट हील बॉबलिंग, जो ये पहला हील है, जो ये पहला जो पहिया है आगे वाला, वह क्या कर रहा है, डग डग कर रहा है, ठीक है, वॉवल्स यानी डग डग करना, और वेकिंग मतलब मारना पीटना। तो ये जो पहला वाला व्हील है वह क्या कर रहा है, डग डग कर रहा है, पहला पहिया जो है वह उसमें खराबी है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ यू डोंट बबल इट, ऐसा वह नहीं कर सकता, ठीक है, अगर तुम उसे बबल कराओ तो, अगर तुम उसे डगमगाओ नहीं तो वह ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि अगर तुम उसको डगमगाओगे तभी वो ऐसा करेगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। इट डजंट बॉबल, वह डगडग नहीं करता, इट डजंट वॉबल, वह डगमग नहीं करता, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वबल, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो ये वबल करे, जो कि ये डगडग करे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, वह बता रहा है, बस उस राइटर जो है वह उस मैकेनिक को कह रहा है कि इसमें वबल नहीं कर रहा, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम इसको नहीं झकझोरो, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ही सैड, उसने कहा, दिस इज डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है, क्यों खतरनाक हो सकता है, हैव यू गॉट अ हैमर, क्या आप तुम्हारे पास हैमर है, हथौड़ा है तुम्हारे पास। आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मुझे कठोर होना चाहिए था, मुझे सख्त होना चाहिए था इस मामले में, यानी कि उसको ये सब करने से रोकना चाहिए था, मुझे उसके इसके प्रति क्या करना चाहिए था, कठोर होना चाहिए था, उसे करने नहीं देना चाहिए था, ठीक है, फर्म यानी कठोर होना, और टू यानी चाहिए, ठीक है। बट आई थॉट that perhaps he really did know something about the business, तो मैंने ऐसा सोचा कि शायद वह जानता हो इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में, वह बहुत कुछ जानता हो, ठीक है, मैंने ऐसा सोचा।
I went to the stool. I went to the tool shed to see what I could find. मैं गया उस टूल शेड में, यानी कि औजारों को रखा हुआ एक कमरा होता है जो, वहां गया और वहां जाके मैंने ढूंढा। ठीक है, मैंने ढूंढना चाहा, और क्या ढूंढना चाहा, वह हथौड़ा, हैमर मांगा था ना उसने, हैमर मीन्स हथौड़ा होता है, तो उसने ढूंढना चाहा। व्हेन आई केम बैक ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा उसे बैठा हुआ, ठीक है, कहाँ बैठा हुआ, ग्राउंड पे, जमीन पे, विद द फ्रंट व्हील, पहले पहिए, ठीक है, पहले पहिए के साथ, बिटवीन हिज लेग, उसके बीच, उसके पैरों के बीच में, ठीक है, मेरा क्या था, वो पहला पहिया था उसकी साइकिल का, ठीक है, वह जमीन पे बैठा हुआ था और उसके पैरों के बीच मेरा पहला साइकिल का पहला पहिया था, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, वह इसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट्स राउंड, इसको वह क्या कर रहा था, नचा रहा था। ट्विडलिंग यानी कि नचाना, वह नचा रहा था इसको, किसको, पहिए को, बिटवीन हिज फिंगर, अपनी अंगुलियों से। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और जो बचा हुआ भाग था साइकिल का, ठीक है, उस मशीन यानी साइकिल का, विथ लेइंग ऑन द ग्रेव, वह गड्ढे से बना एक रास्ता, ठीक है, एक रास्ता था। ग्रेवल पाथ यानी कि गड्ढा, जो अजीब पथरीला सा रास्ता होता है ना, पत्थरों वाला, तो उस पर क्या हुआ था, वह गिरा हुआ था उसका, उस मशीन का, उस साइकिल का दूसरा और पार्ट, ठीक है, बिसाइड हिम, उसके बगल में, ठीक है, बिसाइड हिम, उसके बगल में, किसके, वो जो मैकेनिक था, ठीक है, वह उसको बना रहा था, उसके साथ खेल रहा था, ठीक है, किसके साथ, पहिए के साथ, फिंगर से उससे गोल गोल घुमा रहा था, और जो साइकिल का जो बाकी पार्ट था वो वहाँ रास्ते के वहां पे पड़ा हुआ था उसके सामने, ठीक है। He said, उसने कहा, क्या कहा, it looks to me as if the bearings were all wrong. It looks to me, यह मुझे ऐसा लगता है, as if, मानो कि the bearings, जो bearing है, bearing होती है, साइकिल के पार्ट होता है, वह were all wrong, सभी गलत है, ठीक है, गलत तरीके से लगे हुए हैं, मैंने ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कौन कहता है, वह मैकेनिक कहता है। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट, तुम ज्यादा परेशान न रहो, ठीक है, तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो, एनी मोर, और ज्यादा परेशान मत हो, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को बिल्कुल थका लोगे, तुम अपने आप को बिल्कुल थका लोगे अगर तुम ये करोगे, तो ये काम करोगे, तो बियरिंग खोलने का। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑन ऑफ, चलो इसको हम वापस लगा देते हैं और चलते हैं, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विथ इट, नाउ इट इज आउट, जैसा उसने कहा कि जैसा कि इसको निकाल ही दिया है, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मैटर है, क्या इसमें मिस्टेक है, क्या ऐसी चीज है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, जब हमने इसको बाहर निकाल ही दिया है। इस तरीके से कह रहा है। He talked as though it had dropped out by accident. वह इस तरीके से कहता है मानो कि, वह इस तरीके से बोलता है, ये जो स्टेटमेंट है वह इस तरीके से बोलता है जैसे कि मानो ये जो बाहर निकला है ये पहिया, वो एक्सीडेंटली निकला है, अचानक किसी वजह से निकल गया है, ठीक है, एक्सीडेंटली निकल गया है, जैसे कि वो तो खुद ने निकाला था ना उसे, तो वो बोल रहा है कि अब निकाल ही दिया है तो चलो चेक करने में क्या हर्ज है, एक बार देख लेते हैं क्या मैटर है इसमें, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, जैसे मेरे उसको रोकने से पहले ही मैं कि उसको रोक पाता, उसने क्या किया, उसने अनस्क्रू कर दिया, यानी कि कुछ स्क्रू निकाल दिया कहीं से, ठीक है, कहीं से उसने कुछ स्क्रू निकाल दिया, ठीक है, स्क्रू खोल दिया होगा उसने कहीं से। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम दर्जन और सो लिटिल बॉल्स, और बहुत सारी बॉल है, ठीक है, बहुत सारी दर्जनों भरी छोटी छोटी सी बॉल है उस रास्ते में लुढ़कने लगी, पूरी जगह क्या होने लगी, लुढ़कने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप्ड आउट यानी कि होता है बाहर निकाल देना, ड्रॉप्ड आउट यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है, और अनस्क्रूड यानी कि स्क्रू निकाल देना, ठीक है। आगे द
कैच हिम, कैच देम, ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाया, कैच देम, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें इनमें से एक भी नहीं खोना है। ये जरूरी नहीं, जरूरी के सेंस में मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये जरूरी है, इनमें से एक भी बॉल नहीं खोनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह बहुत एक्साइटेड, उत्सुक था इनके लिए, किनके लिए, उन बॉल्स के लिए, उन जो बॉल्स थी ना बेयरिंग की, तो उनके लिए वह बहुत ही उत्साहित था, ठीक है। और कह रहा था कि उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, एक भी नहीं खोनी चाहिए, एक भी खोई तो हमारी मशीन पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो, वी ग्रोल्ड अराउंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम घुटनों के बल घूमते रहे, एंड फाउंड 16, और हमने 16 पाई, 16 बॉलें पाई। ही सैड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैव हैड गॉट दैम ऑल, उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि हमें सब सारे मिल गए, ठीक है, सारी बॉलें हमने पा ली है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इफ नॉट, अगर हमने नहीं पाई सारी बॉलें, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, इस साइकिल में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा इन बॉलों को खो लेने के बाद, ठीक है। इनको बॉलों को के खो जाने के बाद बहुत ही सीरियस, गंभीर डिफरेंस आ जाएगा इस साइकिल में। आई पुट दैम फॉर सेफली इन माई हेड, मैंने उनको सेफली, सुरक्षित रूप से अपने टोपी पर रख दिया। इट वॉज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू, यह सेंसिबल नहीं था, यह सही नहीं था, ठीक है, उन बॉलों को अपने टोपी पर रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोपी से तो खो ही जाएगी, लेकिन कितना ज़रूरी है उनको रखना, सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है, और वो टोपी पर रख रहा है। आई एडमिट, मैं मानता हूँ कि ये सेंसिबल नहीं था, वह जो मैंने किया वह सही नहीं था, मुझे टोपी पर नहीं रखना था वो बॉलों को, लेकिन मैंने रख दिया, ठीक है। ये मेरी गलती थी, मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, और बने रहिए चैनल के साथ। गुड बाय, टेक केयर।